ये 3 बोतल राक्षस का खून है। अब से लैन से दूर रहना, वो मेरी देवी है। अगर फिर से तुझे उसके पास देखा तो बख्शूंगा नहीं। देख तो, तेरी अक्ल कहाँ गई? ली शाओ, तू फिक्र मत कर। अब से अगर मैं लैन के पास गया तो मैं अपना सरनेम उल्टा लिखूंगा। बस, आखिर लैन मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। पैसे और चाहिए? आदि में 3 बोतल भी कम है। तेरे घर का श्मशान है। तू वो विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता। इतना खून लेकर क्या करेगा? ये तो आम छात्र को 3 महीने का राशन है। देगा या नहीं? अगर स्कूल में टेस्ट न होता तो मुझे इस हद तक ताकत बढ़ाने की जल्दी ना होती, क्योंकि फेल होने पर स्कूल से निकाल दिया जाता। 2 और बोतल देता हूँ। एयर फिर से लैंडलाइन के नाम पर खून ठगा। हुई आंटी, आप ऐसा मत बोलिए। सब उसकी मर्जी से हुआ। जल्दी घर जा, स्कूल से फोन आया है। कौन? माँ। अच्छा, टीचर ने फोन किया था। फिर से लैंडलाइन का बहाना बनाकर खून ठगा और टूटा हुआ घर। शराबी माँ, साले, अपनी माँ को सब साफ समझा। माँ, दर्द हो रहा है, गलती हो गई, जल्दी छोड़ो। अरे उसकी माँ, बस डरा धमका कर छोड़ दो। आखिर बच गया। बच्चे की आंखें उलटी हो गईं। अरे बस करो, आज भी कई राक्षसों की लाशें नहीं जली। बेटे को मेरे साथ चलने दो। जलने वाली लाशें। मैं राक्षस का मांस खाना चाहता हूँ। अरे नालायक, मैं तुझसे कितनी बार कह चुका हूँ, कितनी बार। राक्षस का मांस नहीं खाना चाहिए। खाने से आंखें लाल हो जाती हैं और प्रदूषित हो जाता है। बस यूं ही कह रहा था। बचपन से ही तेरी भूख बहुत है। तेरे लिए ही इंसिनरेटर रूम खोला और एडमिशन का सीट दिलाया, ताकि स्कूल में बेवजह की चीजों से दूर रहे। हाँ हाँ, समझ गया। बस करो, बचे हुए ये सब तू खुद जला। हैं? ये क्या हुआ? ये तो वही पुरानी किताब है जो मैंने कबाड़ी बाजार से उठाई थी, लेकिन मिले बाद ये ऐसी कैसे हो गई? खाद्य राक्षस कोश। तीसरे आसमान का लोहे की पूंछ वाला बाज। मांस कड़ा होता है, खाने में बेस्वाद, फेंकने में अफसोस। 50 ग्राम शराब, 200 ग्राम स्वेद मशरूम, 10 ग्राम सूखा संतरे का छिलका, धीमी आंच पर पकाएं। नोट, थोड़ी ताकत मिल सकती है। समीक्षा, कुत्ता भी न खाए। कुत्ता नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। क्या सच में भगवान को मेरी भूख पर तरस आ गया? पर यह असली है ना? कहीं मुझे मार न डाले। लेकिन पार के आरखा इन सादरात। चलो, कोई नहीं। जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ है। भाग्य दौलत भी उसी का दिया है। खाता हूं। अगर खा लिया तो पापा को क्या जवाब दूंगा? ये क्या आवाज है? क्या क्या हुआ? अभी तुझे बताना भूल गया था, मैं और तेरी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। हैं? हाँ, पड़ोस के शहर में तेरे नाना के भाई बहुत बीमार हैं। अच्छा ही हुआ, मर गए। क्या बोला तूने? मैंने कहा जल्दी चले गए। मेरे नाना के भाई तो अभी 80 के ही थे। बहुत अफसोस है। आप दोनों जल्दी जाइए। हाँ और हाँ, इन दिनों तू घर पर ही रहना। कोई राक्षस मापक लेकर आएगा तो प्रक्रिया के अनुसार करना। मैंने तुझे स्कूल से छुट्टी दिलवा दी है। मैं राक्षस का मांस खाकर ही रहूंगा। भगवान भी रोक नहीं सकता। 10 ग्राम संतरे का छिलका, 200 ग्राम सूखे मशरूम। और क्या था? हाँ, और पापा की शराब। इतना तो कड़क होगा ही। पहले एक बर्तन बनाकर चखता हूं, बाकी बाद में देखेंगे। यह खुशबू एकदम आ रही है। बहुत स्वादिष्ट है। मैं पहले कैसे कैसे दिन गुजार रहा था। बदन में ताकत आ गई। चाहे मरना हो, कोई बात नहीं। चाहे पेट भरकर ही मरूं। यह आधा आयरन टेल ईगल। मुझे लगा कि मैं आधा पेट भरा हूं। बहुत अद्भुत है। ज़ैप। पेट भर गया, बहुत ज्यादा भर गया। यह क्या हो रहा है? क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि सिर्फ दानव की गोली निगलने से दानव के कौशल मिलते हैं? क्या मतलब दानव का मांस खाकर भी कौशल मिल सकते हैं?
पहला स्तर का साधक। अरे हमें अंदर जाने दो। यहां उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अभी लड़े तो माता पिता मुसीबत में पड़ जाएंगे। वैसे भी स्कूल में लड़ाई का मैदान है, तब हिसाब बराबर कर लूंगा। एक बुज़दिल, डर गया क्या? अरे वाह, बस मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हो। कुछ दिन बाद स्कूल आऊंगा, अकेले लड़ूंगा। एक हाथ से तुम सबको पीट दूंगा। एक हाथ से। हंसी आ रही है। तुम लोग वापस जाओ, मेरा काम है। जियांग पिंग, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब तक रोते रोते घर मत भाग जाना। बदमाश, चलो चलते हैं, अगली बार सबक सिखाएंगे। सच में बच्चे हैं ये। जब तक यह दानव का मांस खाऊंगा, कुछ दिनों की बात नहीं, अभी भी तुम सबको पीट सकता हूं। हॉट पॉट, हाँ हॉट पॉट, बहुत अच्छा लग रहा है। ही पॉजिटिव। स्टार एनीज, दालचीनी, सूखी मिर्च, नमक एक साथ डाल दो। वाह, खाओ खाओ। 8वें स्तर का दानवी मांस। पंजे तो कम से कम शुरुआती स्तर के हैं। पेट भी भरता है, साधना भी होती है। बहुत फायदा हुआ। अब तो अंधेरा होने वाला है। अब तो अंधेरा होने वाला है। कौन? दानव की गंध है। क्या श्मशान के पास जगह का दरार खुल गया है? छोटा सा दानव बस खाने का सामान लेकर आया है। आ जाओ यहां, बेकार चूहा। तू अपने जियांग पिंग बाबा से मुंह लगता है। क्या इसमें से दानव की गोली निकलेगी? अगर मुझे दानवों का अड्डा मिल गया तो बहुत मालामाल हो जाऊंगा। अब मैं एक बार फिर पेट भर खा सकता हूं और कुछ गोलियां भी बचा सकता हूं। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। दानव की गोली सब मेरी होगी। छोटे भाई, हमारे मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। दक्षिणी उपनगर एनर्जी में उतार, चढ़ाव आ रहा है। पास की टीम को कहो मौके पर जाकर डील करें। तुम लोग इस मिशन पर जाओ। लेवल ज्यादा ऊंचा नहीं है, बस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। जी, इस सुनसान जगह पर इंसान कैसे हो सकता है? और उस पर राक्षस की गंध जरूर कोई चाल है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो अंदर आकर परेशानी न दूं। बाहर खतरा है। हम अभी सिर्फ सुरक्षा चक्र बनाए हुए हैं ताकि आसपास के राक्षस पास न आ सकें। क्या तुम राक्षसों का खाना बनना चाहते हो? खून की गंध और राक्षसों की बू, इन भिक्षुओं में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तो लगभग 5वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। तुमसे डरने वाला नहीं, बस मारकर निकल जाऊंगा और देखता हूँ अंदर कोई हाई लेवल का राक्षस है या नहीं। खून की गंध और राक्षसों की बू, इन भिक्षुओं में सच में कुछ गड़बड़ है। महंत ने कहा है, जो आए वो मेहमान है। आप दुनियादारी के आदमी हैं तो मांस तो खाते होंगे। कल रात एक जंगली मुर्गी घुस आई थी, गिरकर मर गई तो आपके लिए सूप बनाया है। ये भिक्षु बाज पूंछ राक्षस का मांस, बिना डिकॉन्टेमिनेशन सामग्री डाले। खाने के बाद 3 दिन में कंटेमिनेशन जरूर होगा। ये भिक्षु मुझे धोखा दे रहा है। ये जंगली मुर्गी का मांस कहाँ है? साफ साफ बाज पूंछ राक्षस का मांस है। बाज साफ बाज खिल इन दुनिया के लिए कंट्रोल की आग आपके लिए कहाँ है? आप क्यों नहीं खा रहे? क्या स्वाद पसंद नहीं आया? ऐसी बात नहीं है पसंद आने न आने की बात नहीं है। बस यूं ही तुमने बनाने का तरीका गलत किया। बाज पूंछ राक्षस के मांस में मसाले नहीं डाले तो बदबू आती है और सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। महाराज, आपका क्या मतलब है? खाना नहीं चाहिए? तुम सब भिक्षु हो, मांस बनाना कहां से सीखोगे? बर्तन है, मैं तुम्हें अपनी कला दिखाता हूं। चलो तुम्हें चखाऊं असली राक्षसी मांस पकाने का तरीका। रहने दो, मैं करता हूं। बस अब तैयार है महाराज, आप भी लीजिए।
और है, मेरा पेट नहीं भरा। बेचारे, मुझसे टक्कर लेते हो? मैं तुम्हारा सब कुछ खाकर ही दूंगा। महंत जी, इसमें बीमारी के कोई लक्षण क्यों नहीं दिख रहे? लोहे की पूंछ वाला बाज खाया और उस पर कुछ असर नहीं हुआ। जल्दी मत करो, थोड़ा और ठहरो। वह ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। यह लड़का खास है, इतना राक्षसी मांस खाकर भी दूषित नहीं हुआ। दवा बनाने के लिए एकदम सही। बहुत अच्छा। क्या बात है, मैंने 9 स्तरीय राक्षस खा लिया और अब मेरी क्षमता भी 9वें आसमान पर पहुंच गई। प्रतिभाशाली। यह राक्षस खाने की किताब कितनी काम की है। भाई साहब, आपने इतना खा लिया, यह पाचन के लिए है, शरीर ठीक करने के लिए। और है क्या? यह राक्षसी गोली मेरी शारीरिक ताकत बढ़ा रही है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। सब तो मेरे लिए सौगातें ला रहे हैं। हमला करो, इसमें कुछ गड़बड़ है। यह वह नहीं है जिसे मैं दवा के लिए चाहता था। यह लड़का अलग ही ढंग का है। पहले तुमने हाथ उठाया है। तो फिर मुझे माफ मत करना, तुम पर ही अपना हाथ आजमा लूंगा। अरे वाह, तुम लोग पहले संसाधन दे रहे हो, फिर अपनी जान। तो मुझे ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। चलो, तुम्हारी लाशें तो सही रहने दूंगा ताकि खाने की चीजें खराब ना हो। भाई साहब, हम नगर रक्षक दल के हैं। ये नकली साधु आपने ही निपटाए। नहीं, मैं तो बस गुजर रहा था। टियांगपिंग, तुम यहां कैसे? तेरी मां को पता चला तो वह तेरी खाल उतारेगी। इतनी ऊंची क्षमता, अगर यह मर नहीं गया होता हम सब मारे जाते। यह जियांगपिंग देखने में साधारण है, यहां कैसे आ पहुंचा? क्या यह संभव है? किसने यह सब किया? ये नकली साधु इंसान होने का नाटक करते हैं और राक्षसों का मांस खाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। उन्हें एक ही बार में ठिकाने लगा देना, उन पर तो बहुत एहसान हुआ। जियांगपिंग को सुरक्षित रखो, यह लड़का कुछ जानता होगा। ये कप्तान, उनका स्तर 6ठे और 7वें आसमान पर है, हमारे मुकाबले कहीं ऊपर। हमारे लिए उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हो गया। क्या यही एकमात्र रास्ता है मौत का सामना करना? चलो छोड़ो, अब इतना सब नहीं सोच सकता। इंसान की जान तो पहले है। कोई बात नहीं, थोड़ा दिखा दूंगा। बस कहूंगा कि अचानक ताकत आ गई। जियांगपिंग, तू यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी वापस जा, यहाँ बहुत खतरा है। मेरी ताकत काफी है, और फिर तुम लोग मुझे इतना बचा रहे हो, मुझे भी बुरा लगता है। तुम लोगों को मरते देखूं, ठीक है? क्या वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता था? अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? ये माल तो बहुत अच्छा है, इसे भर्ती करना ही होगा। इस लड़के को भागने नहीं देना। सिटी गार्ड को ऐसे ही एक्सपर्ट चाहिए। कैप्टन, मुझे एक अच्छा माल मिला है। एक मुक्के से 8वें स्तर के जानवर को मार सकता है, जैसे खाना खाना हो। उसका नाम जियांगपिंग है, पास के श्मशान घर के मालिक का बेटा है। मम्मी पापा बहुत जल्दी लौट आए, थोड़ा और आराम करने भी नहीं दिया। अब स्कूल भी जाना है। जियांगपिंग, कहा था ना फिर आओगे तो स्कूल में अकेले लड़ोगे। एक मुक्के में हम सबको उड़ा दिया। अब देखता हूं तू कैसे मारता है। तुम सब एक साथ आ जाओ। स्कूल में लड़ने की इजाजत भी है, बस किसी की जान न जाए। थोड़ा सबक सिखा दूंगा। लेट, चलो, हड्डियां भी हिला लूं। याद है ना, जियांगपिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, अब इतना खतरनाक कैसे हो गया? क्या पहले से ही बेवकूफ बना रहा था? कौन जाने, लेकिन वो तो बहुत जबरदस्त है। 3रे स्तर की ताकत उसके सामने चींटी जैसी। यही है वो। कल हम तो मरते मरते बचे, इसने एक मुक्के में मार गिराया झुंड भर के जानवरों को। ताकत कम से कम 9वें स्तर की है। जियांगपिंग, तू रुक मेरे।
मेरा भाई अभी आ रहा है। तेरी खत्म। तेरी शर्म नहीं आती? हार गए तो बड़ों को बुलाते हो। बेकार के लड़के। कहाँ का लड़का है ये? हिम्मत हुई मेरे भाई को अपनी कुर्सी बनाने की। जीने से मर गया क्या? अरे ये स्टूडेंट, शांत हो जाओ। अगर जान चली गई तो ठीक नहीं होगा। इस स्कूल में आपस में लड़ना मना है। तुम हमारे स्कूल के स्टूडेंट हो? इतने बूढ़े कैसे लगते हो? कहीं जियांग पिंग ने कोई मददगार नहीं बुला लिया? जियांग पिंग, मैं तुझे दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। मैं तुझे घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और मेरे भाई से माफी मांगेगा, वरना आज यहां से जाने नहीं दूंगा। लेकिन अब हार मान ले, वरना बाद में पछताएगा। रुक, मैंने तो अभी पूरी ताकत लगा दी, 6ठे स्तर की। वो बिल्कुल भी कैसे बच गया? जरूर दिखावा है। ये लड़का बेवकूफ बना रहा है। ये आग की दीवार है। क्या तूने खाना नहीं खाया? इतनी ताकत मेरी गुदगुदी भी नहीं होती। अंदर आखिर हो क्या रहा है? मैं सुन रहा हूँ जियांग पिंग उकसा रहा है। सीनियर उसे नहीं हरा पाएंगे क्या? आग में परछाई हिल रही है। जियांग पिंग की स्पीड बहुत तेज है। वाह बेटा, मैं तो इसे लेकर रहूंगा। ये ताकत बिल्कुल शानदार सामग्री है। कैप्टन, मेरी पसंद गलत नहीं है ना? ये जियांग पिंग बिल्कुल जीनियस है। शहर रक्षक दल के मुख्य कैप्टन खुद हमारे स्कूल आए। वाकई हमारा सौभाग्य है, दूर से स्वागत नहीं कर पाए, क्षमा करें। आपके पास इतनी अच्छी सामग्री थी और आपने छुपा रखा था। मुझे गुस्सा आ गया। जियांग पिंग अब मेरा है, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। जियांग पिंग, उसका उसमें प्रशिक्षण की योग्यता नहीं है। पिछली बार जांच के समय उसमें कोई ऊर्जा भी नहीं थी। वो तो बीते दिनों की बात है। अब ये लड़का ताकत में कम से कम 9वें आसमान पर है। तो ये तय हुआ। जियांग पिंग, ये लड़का मेरे शहर रक्षक दल में आएगा, इसमें कोई शक तो नहीं? उसने 6ठे आसमान के सीनियर को उड़ा दिया। जियांग पिंग, अब आखिर किस आसमान पर है? ये लड़का बहुत गहरा छुपा हुआ है। जियांग पिंग स्टूडेंट, हमारे शहर रक्षक दल में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें उप कैप्टन बनाऊंगा। रक्तसार, राक्षस ग्रंथि, प्रशिक्षण संसाधन जितना चाहो लो। कैप्टन लिन, चुराने के भी कुछ कायदे होते हैं। जियांग पिंग हमारे स्कूल का छात्र है तो स्वाभाविक है कि वो स्कूल में रहेगा। जियांग पिंग, तुम स्कूल में रहो, मैं तुम्हें एलिट क्लास में डालूंगा। राक्षस ग्रंथि प्रशिक्षण कक्ष जितना चाहो इस्तेमाल करो, और मास्टर लेवल के मेंटर भी एक एक करके गाइड करेंगे। कैप्टन शान, इतने सारे छात्र देख रहे हैं, अपना स्तर थोड़ा संभालिए। जियांग पिंग, अब तुम्हारी असली स्तर क्या है? ये स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। बहुत गहरा छुपा है। पहले बिल्कुल पता नहीं चला तो वो एक छुपा हुआ जीनियस था। 7वां आसमान बस एक संयोग है। अचानक जागृत हुई ताकत, इससे ऊपर नहीं बता सकता। नहीं तो मेरी खूबसूरती छुपी नहीं रहेगी। और ऊंचे पेड़ को हवा ज्यादा लगती है तो कम प्रोफाइल रहना ही अच्छा। कुलीन परिवारों के बच्चे इस उम्र में जो 7वें आसमान तक पहुंचते हैं, शायद 10 से कम ही होंगे। जियांग पिंग इतना ताकतवर है कैसे? हम सब तो अंधे थे। पहले हमें लगता था वो एक नाकारा है जो प्रशिक्षण नहीं ले सकता। मैं तुम्हारा 7वां आसमान परखूंगा। शियाओ जियांग, तुम उत्तरी मोर्चे पर नहीं थे। अब चक्रव्यूह शुरू होगा। सहपाठी को हराया, अब बड़ा भाई आया, बड़े भाई को हराया, अब पूर्वज आया। रुको, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो मुझे पोषक तरल दोगे? 5 शीशियां। नहीं हो सकता। सीनियर भी जियांग पिंग से हार गए। जियांग पिंग आखिर है क्या? नहीं हो सकता, बस इतनी जल्दी जीत गया। अपने माता पिता को स्कूल बुलाओ। प्रिंसिपल सर, मुझसे गलती हो गई। क्या पेरेंट्स को ना बुलाएं? ये तो मुझे पीछे से फंसाने वाली बात है। जियांग पिंग, यह है हमें मारने का अंजाम। बस छात्रों की प्रैक्टिस थी। पेरेंट्स बुलाना थोड़ा ओवर एक्टिंग नहीं लग रहा? हाँ, जियांग पिंग, मैं बस हालचाल जानना चाहता हूँ। इतना उत्तेजित न हो। तुम लोग मिलकर एक छात्र को परेशान कर रहे थे। सजा का इंतजार करो। मेरे पेरेंट्स अभी आ रहे हैं। देवली पाउंड। जियांग पिंग, मैंने जो कहा उस पर तुमने फैसला कर लिया? इसमें मेरा क्या फायदा? बदमाश, फिर से कोई पंगा ले आया? नहीं जी, हम तो बस जानकारी ले रहे थे। ये पेरेंट्स, पहले हाथ छोड़िए ना। जियांग पिंग के पेरेंट्स, अब मैं आप लोगों की राय ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यह भाग ले 5 बड़े मार्शल आर्ट स्कूलों की चयन प्रतियोगिता में। हम बच्चे की पसंद का सम्मान करते हैं। जियांग पिंग, तुम 3 साल से इंतजार कर रहे थे इस मौके का।
मार्शल आर्ट स्कूल तुम्हारे लिए मजबूत बनने का इकलौता रास्ता है। जान पर खेलकर भी जाना होगा। प्रिंसिपल सर, मैं सहमत हूं, लेकिन कोई इनाम मिलेगा? 7वीं श्रेणी का थंडर वुल्फ डेमन कोर काफी है। मार्शल आर्ट स्कूल की चयन प्रतियोगिता पास करने के बाद और भी बहुत कुछ मिलेगा। बस डेमन कोर है, सीधे खाना तो बेकार जाएगा, बाद में किसी तरह पकाएंगे। पहले कहते ना सिटी गार्ड में शामिल हो। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एसेंस मिलते हैं। हर महीने भत्ता भी मिलता है। सौदा पक्का। चयन प्रतियोगिता से लौटने के बाद सिटी गार्ड में रिपोर्ट करूंगा। ठीक तो है। लगभग भविष्य के डिप्टी कमांडर को खून उगलवा दिया। अगली बार जोर कम रखना पड़ेगा। जियांग पिंग को वापस ले जाओ तैयारी के लिए। 5 दिन बाद चयन प्रतियोगिता शुरू होगी। 3 साल हो गए। स्कूल में आखिरकार एक ऐसा छात्र निकला है जो टॉप मार्शल आर्ट स्कूलों में जा सकता है। बदमाश, ये सब क्या है? बस आपके बेटे की ताकत बहुत ज्यादा हो गई है। आज कुछ लोगों को मैं बुरा लगा तो उन्होंने मुझे चुनौती दी। मेरे हाथों पिट गए, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। मेरा बेटा बड़ा हो गया। हाँ, वही। अंकल, आंटी, मैं वापस आ गई। लैन लैन, सीमा पर प्रशिक्षण खत्म हो गया। तुम पतली हो गई हो और ज्यादा बहादुर लग रही हो। यही असली बड़ा होना है, जियांगपिंग जैसे बदमाश की तरह नहीं। आज हमारे यहाँ खाना खाओ, मैं अभी बनाता हूँ। वह बदमाश लड़का इन दिनों अकड़ गया है। उसे थोड़ा सबक सिखा दो आंटी की तरफ से। लैन लैन, तुम कब वापस आई? मुझसे मिलते ही तुम मुझ पर हमला क्यों कर रही हो? मुझे ज्यादा पसंद है संकोची लड़कियां। सच में? तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगी जब तक तुम मुझे पसंद न करने लगो। जियांगपिंग, लगता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मेरी माँ ने बताया कि जब मैं नहीं थी, इस दौरान तू मेरे नाम पर मछलियाँ फंसाता रहा। लैन लैन, मेरा पेट ही नहीं भरता था तो मुझे यह चाल चलनी पड़ी। दोबारा नहीं करूंगा। अगर तूने फिर से किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हो। जियांगपिंग, मुझे 5 बड़े मार्शल आर्ट स्कूलों का चयन का अधिकार मिल गया है। तू क्या कर रहा है? अभी भी समय बर्बाद कर रहा है? सच में बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल ने आज ही मेरी सिफारिश की है। हम फिर से एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। नंबर 2। तुझे भी न्योता मिला है? तो कल प्रशिक्षण शिविर में मिलते हैं। 7वीं श्रेणी का राक्षस अंतड़ी और 5 शीशियां राक्षस। खून तो बस आधार बना पाया, यह शरीर तो बिल्कुल अथाह गड्ढा है। वैसे भी वह गड्ढा अब तक नहीं भरा होगा। शायद एक अच्छा भोजन मिल जाए। तभी तो मजा है। वाह वाह, मारना मुश्किल है। लगता है तुम्हें कुछ कड़ा दिखाना पड़ेगा। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें देख रहा था काफी देर से। 200। तुम पागल हो क्या? इतनी देर से मुझे घूर रहे थे। भाई, गलतफहमी है। मैं जांच करने आया हूँ अंतरिक्ष दरारों की। मैं एक राक्षस मारने वाला हूँ। आज कोड नेम फाल्कन। मैं कोई झांकने वाला नहीं हूँ। देखूं तो? मुझे रिश्वत दे रहे हो? नौजवान, तुम्हारी कला स्कूल में बर्बाद हो रही है। अफसोस की बात है। सीमा पर आदमियों की कमी है। राक्षसों को मारने वाले आदमियों की कमी है। क्या तुम आने की हिम्मत रखते हो? जब मैं अपने कुछ निजी काम निपटा लूंगा। सीमा, मैं आऊंगा। यह टोकन एक निशानी है, इसे तोड़ देना। मेरे आदमी तुम्हें लेने आ जाएंगे। अच्छा हुआ मैंने उसके सामने राक्षस खाने की आदत नहीं दिखाई। वह शायद चला गया होगा। पहले एक को पकाकर चख लूं। क्या मैं फिर से अपनी स्तर बढ़ा रहा हूं? स्तर 9वें आसमान पर स्थिर है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत बढ़ गया है। 100 मील के दायरे में राक्षसी ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं। अरे वाह, बताओ अब मैं क्या करूं? बस खाना खाया और फिर से लेवल अप हो गया। दूसरों का क्या होगा? ये जियांगपिंग, इसे कैसी किस्मत मिल गई? लान देवी उसके साथ इतनी करीबी है। लान देवी जरूर भूत प्रेत से भ्रमित हो गई हैं। दीदी, क्या मैं ऐसे, क्या वो नाराज नहीं होंगे?
मत करो शरारत। आप सब प्रतिभाओं में प्रतिभा हैं, लेकिन 5 प्रमुख मार्शल स्कूल कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं होती। मुकाबले में एक बार चूक गए तो हो सकता है अपूरणीय क्षति। तो दोस्तों, हम प्रशिक्षण शुरू करते हैं। मांस खाने से साधना नहीं बढ़ती, दवाइयाँ ही काम आती हैं। लेकिन इतने गरीब हो, शायद दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकते। ग्राम में मांस खाने से लादेश की। किसने कहा मेरे पास दवाइयाँ नहीं हैं? बस खाकर बोर हो गया हूँ, कुछ ताज़ा खा रहा हूँ। कब तक ये सब? बस मुक्का ही असली चीज है। आप सब ऊपर आओ और परीक्षण करो, देखते हैं कितने लेवल के हो। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये मशीन ही झूठ बोल रही है। मशीन? तो वह हमेशा अपनी ताकत छिपाता था, मुझे भी उसके बराबर पहुंचना है। क्यों भाई, कुछ काम है? लान को देखने में बाधा डाल रहे हो, क्यों? जियांग पिंग, क्या हिम्मत है मेरे साथ अखाड़े में आने की? ऊंचाई 6 फुट 3 इंच, मुक्के की हड्डी पर कैलस है, आभा 7वें आसमान से ऊपर नहीं। तू कौन है भाई? मैं क्यों तुझसे लड़ूं? अब लड़ने का मतलब ऊर्जा बर्बाद करना है, जिसका मतलब खाना, जिसका मतलब परेशानी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुझमें हिम्मत नहीं है? नहीं लगता था तू इतना कायर है। जो तू कहे वही सही। जरा हटो तो, लान की ट्रेनिंग देखने में बाधा डाल रहे हो। जियांग पिंग, चलो चले। जियांग पिंग, चिंता मत करो, तुझे मारने के बहुत मौके मिलेंगे। लैन, पहले राउंड की ट्रेनिंग पास करने की बधाई। ये फूल। मैं थक गई हूँ, वापस चलते हैं। एक बेवकूफ जो कहीं से आया है, वो लैन के पास रहने लायक भी नहीं है। जाकर पता लगाओ लैन के साथ वो आदमी कौन है। मैं उसे सिलेक्शन राउंड में भी नहीं आने दूंगा। बेहतर होगा कि गलती से उसने राक्षस वाला कुछ खा लिया हो और इन्फेक्शन फैल गया हो। लैन, क्या तुम्हें वो फूल लेकर आया नौकाबाज पसंद आया? अरे ये तो जियांग पिंग है। आज लैन देवी तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं कर रही? हाँ वही तो, जियांग पिंग। डर गया था ना, इसलिए इतनी देर से आया। कहीं कोई बेवकूफ रो तो नहीं रहा? खूब उछल कूद कर ले जियांग पिंग, थोड़ी देर में तेरी हंसी गायब हो जाएगी। मैंने तो किसी को दूषित खून जियांग पिंग के पिता को बेचने का इंतजाम कर दिया है। मुझे यकीन है वो पिएगा। दोस्तों, अब लॉटरी निकाली जाएगी। जिनको एक ही नंबर मिलेगा वो एक ग्रुप होंगे। जो आखिर तक टिकेगा वो अगले राउंड में जाएगा। तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा 10 है। हम एक ही ग्रुप में हैं। इस छात्र को कोई आपत्ति है? जियांग पिंग राक्षस से दूषित हो गया है, मुझे पूरा यकीन है। अरे मुझसे प्यार करते हो तो ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। रेफरी, ये बिल्कुल झूठ है। जियांग पिंग की फाइल मैंने खुद जांची है, वह साफ है। सिर्फ एक झूठी शिकायत के आधार पर एक छात्र का करियर बर्बाद करना। क्या तुम जियांग पिंग को बचा रहे हो? क्या तुम जियांग पिंग को बचा रहे हो? अगर वो दूषित नहीं है तो जांच कराने से क्यों डरता है? ओ, तो अगर मैं जांच में साफ निकला तो? ये तो बिना बात मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। अगर तुम इन्फेक्टेड नहीं निकले तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। शाओ इतने आश्वस्त हैं तो पक्का उन्हें पूरा भरोसा होगा। कौन जानता है, पहले नतीजे आने दो फिर देखेंगे। जियांग पिंग स्टूडेंट बेदाग है। हाँ, मुझे पता था तू ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। जियांग पिंग, नामुमकिन है। मैंने तो साफ तौर पर डाला था।
मुझे लगता है ये जियाओ याओ को जियांगपिंग पसंद नहीं है, तो झूठा इल्जाम लगाया। एक बात स्पष्ट कर दूं, हालांकि मुझे भी जियांगपिंग पसंद नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अपनी ताकत से उसे हराऊं। हरा नहीं सकता तो चालें चलता है। कितना घटिया है। हाँ बिल्कुल, मुझे चौदना चाहता है, तेरी औकात नहीं है। जब पापा ने मुझे खून दिया था, मुझे तभी गंध आ गई थी। कुछ गड़बड़ है, और भले ही मैंने पी लिया तो क्या हुआ, फिर भी मेरी पावर ही बढ़ी है। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा है। चलो छोड़ो, तू घुटने टेक कर माफी मांग ले। हार नहीं सकता क्या? अभी कौन कह रहा था घुटने टेकने को? हा, चुप रहो सब लोग। जहर देने और झूठे आरोप का मामला है, मेरे साथ चलो। मुझे छूने की हिम्मत है तुझ में? पता है मेरे पापा कौन है? हटो। मेरे बेटे के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीज में कोई चारा नहीं है। क्या करें? शियाओ तियान मेयर का बेटा है। जियांगपिंग इस बार फंस गया है। जियांगपिंग। मिस्टर मेयर, तैयारी हो गई है, आदेश दें। हूं। प्रतियोगिता सामान्य रूप से जारी रखें। 3, 2, 1 शुरू। माफ कीजिए जियांगपिंग, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब ऐसी बात है तो मुझे भी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जियांगपिंग, जो करना है करो, मैं बाकियों को संभाल लूंगी। जियांगपिंग, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं बिगाड़ सकता? छी खेल नहीं सकता क्या? जियांगपिंग, जमकर पीटो उसे। यह रास्ता बंद है। दवा में प्रदूषण तत्व है, स्तर झूठा ऊंचा है। 3 मिनट बाद उल्टा असर होगा। ताकत बढ़ाने वाली दवा चुराकर खाई है। तूने देख लिया तो क्या हुआ? तू तो बस किस्मत वाला एक गरीब लड़का है। मैं, क्या तू डोंगफेंग लान के लायक है? इतनी शानदार लड़की की। अरे तू क्या दिखावा कर रहा है? बस तुम्हें चिंता में डाल दिया। मेयर से सावधान रहना, लेकिन तू निश्चिंत रह, तेरे परिवार को मैं सुरक्षित रखवाऊंगा। हो। नंबर 10 और ग्रुप 6 की जीत। कल 5 टॉप मार्शल स्कूल चुन सकते हैं। जवानी में उद्दंडता होना आम बात है, लेकिन इस दुनिया में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू इसकी कीमत चुकाएगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, मुझे सीमा पर जाना होगा। फौजी वर्चस्व कमाऊंगा, उपाधि लूंगा। मुझे इतना ताकतवर बनना है कि कोई मेरे परिवार को छूने की हिम्मत न करे। जियांगपिंग, हालांकि मैं लोग भेज दूंगा तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे परिवार को तैयार रहना चाहिए। कल यहीं मिलते हैं। हूँ। जियांगपिंग के लिए इतना सब करने के लिए शुक्रिया। वह शहर रक्षक दस्ते का होनहार जवान है। मेरे आदमी हैं तो संभालना तो बनता है। क्या हुआ? तूने किसी से मारपीट की? बोलो ना। ये मेरा खून नहीं है। मैंने मेयर के बेटे को बेकार कर दिया। मुझे उसके बदले का डर नहीं, लेकिन तुम लोग, शहर रक्षक दस्ते की तरफ से पहले रहेगी। जो करना चाहते हो करो। माँ बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आएंगे। मैं बाहर जाकर थोड़ी हवा लेता हूँ। कोई है? क्या इतनी जल्दी आ गया मुझसे बदला लेने?
अच्छा, मुझसे हार गए तो अब चालाकी? खैर, देखता हूं कल मेरे साथ क्या होता है। चाहे तू किसी भी स्कूल में जाए, दब के रहना, वरना तेरे श्मशान घाट चलाने वाले माँ बाप को हम कभी भी निपटा सकते हैं। तुम छोड़ो, छात्रों के बीच मुकाबला है, कोई बात नहीं। आप हवा में लगातार हमला। ये लड़का तो मजा ले रहा है। मेरे माँ बाप को धमकाने की हिम्मत, ये मुक्का तुझे घर पहुंचा देगा। रुको, रुको। जियांग पिंग छात्र, किंगलोंग मार्शल स्कूल के सारे संसाधन तुम्हारे लिए खुले हैं। सीधे एलिट क्लास में दाखिला और निजी रसोई घर भी मिलेगा। राक्षसी जीवों का कच्चा माल भरपूर। इन्हें एलिट क्लास में अधारण का हमारे बायू में आओ, फीस पूरी माफ। ग्रैंड मास्टर लेवल के गुरु मिलेंगे। पौराणिक जानवर के खून की 3 बूंदें अभी करार कर लो तो ये मिलेंगी। निजी रसोई घर। तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगा। तो फिर चलो किंगलोंग मार्शल स्कूल, ये तो चारों बड़े स्कूलों में सबसे ऊपर है। हम जियांग पिंग, कमाल हो। कब आ रहे हो रिपोर्ट करने? जल्दी नहीं है, बस इतना है कि तुमने बहुत दुश्मन बना लिए हैं। ये पढ़ाई शायद आसान नहीं होगी। प्रमुख, वो नया लड़का जियांग पिंग बहुत बदतमीज है। कुछ दिनों में नए छात्रों की प्रैक्टिकल क्लास है ना? कोहरे के जंगल में घुसने के बाद कुछ लोगों को बुलाओ और वहीं उससे छुटकारा पाओ। ये भी कोई पूछने की बात है? सबको नमस्ते। कौन सी बिस्तर मेरी है? तू ही जियांग पिंग है ना? तू तो अब फोरम का स्टार बन गया है। इतना भी मत बढ़ाओ ना जियांग पिंग। देख जियांग पिंग, सब कुछ तो इस लड़के ने हथिया लिया। चिंता मत करो, तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों में जब लैंड एयर घुल मिल जाएगी तो उसकी सहेलियों से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। क्रिएट और बोरिंग। ये सब मेरे पीछे आए हैं, तुम लोग हट जाओ वरना तुम्हें भी चोट लग सकती है। जो क्या बोल रहे तुम कैसे खतरे का सामना करने के लिए? चिंता मत करो, हम अभी भी तुम्हारी रक्षा करते हैं। अभियान करने निकलेगा, 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 तुम्हारी रक्षा करते हैं। खतरे का सामना करने के लिए तुम्हारी रक्षा करते हैं। सामने अभियान करने निकलेगा, अभियान करने निकलेगा, सामने 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 सामने। चिंता मत करो, हम तो दोस्त हैं। मेरा पीछा करने वाले बहुत मत प्यार करो भाई। भाई तो बस एक कहानी है। मैं नहीं मरूंगा, बल्कि तुम लोग मरोगे। ग्रेविटी एयर 5 गुना। हमारा हॉस्टल सच में छुपे हुए बाघ हैं। वे कुलीन परिवारों से हैं, भेजे गए हैं। क्या बात मार, तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम में कोई सुपर पावर है? बोलो, कैसे मरना चाहते हो? क्या लगता है मैं डरा रहा हूं? हम बोलते हैं, हम सब कुछ बोल देंगे। मुझे मत मारो। वे साहबजादे कह रहे थे, कल धुंध वाले जंगल में तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब हमें जाने दो। हॉस्टल की वार्डन मैडम, किसी ने हत्या की कोशिश की। मुझे लगता है ये हॉस्टल वार्डन मुझे पसंद करती है। सबको माफ कीजिए। क्या हुआ? लोग तो खत्म हो गए ना? तो वो तुम्हारी हत्या की साजिश? अरे इतना तनाव मत लो, जितने आएंगे उतने ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने आएंगे मैं उतनों को मारूंगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छे दोस्त हो, लगता है जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी आने वाली धुंध परीक्षा की तैयारी के लिए। प्रेसिडेंट, मैंने खुद देखा जियांग पिंग को प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हुए। स्कूल ने
साफ तौर पर नियम बनाया है कि कोई वहां नहीं जा सकता। चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह, मेरे साथ छिपकर हमला कर रहे हो। काफी मुश्किल है। छोटे बच्चे, मेरा नाश्ता बन जाओ। ये सब क्या हो रहा है? बुरा हुआ, स्टूडेंट काउंसिल के लोग। पकड़ा नहीं जाना चाहिए। घबराओ मत सब लोग, मैंने देख लिया जानवर का रूप, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मौके पर ही पकड़ना सबसे घातक होता है। प्रेसिडेंट, हम जांच नहीं करेंगे। जरूरत नहीं, मेरे पास सबूत है। क्या? मेरे ये कानों का क्या होगा? हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे ना? पता नहीं उन्होंने देखा या नहीं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं राक्षस खाता हूं तो जरूर आएगा बहुत बड़ा झंझट, बहुत बड़ा झंझट। लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सब क्या? उस समय उन्होंने मेरी गर्दन में जो इंजेक्शन लगाया वो सुई खराब हो गई। माया जाली बिल्ली कौशल है भ्रम का जाल बनाना और धुआं बनाना। सब लोग, आज छोटे राक्षस क्षेत्र की परीक्षा है। जान माल का नुकसान हो सकता है, तो सब सावधान रहें। ब्लैक होल में जाना मतलब कोहरे वाले जंगल में जाना है। मैं हर किसी को कितने राक्षस मारते हो उसके आधार पर अंक दूंगा। अगर खतरा हो तो तोड़ सकते हो। अपने हाथ में जेड का ताबीज़ मदद मांगने के लिए। तुम लोग अपने जूनियर्स को हौसला देने आए हो। लगता है उस दिन गुफा में उसने मेरा राक्षस रूप देख लिया था। मैं जियांग पिंग के खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ। उसने चुपके से जो टोपी वो पहने हैं वो ढकने के लिए है। क्या मैंने फिर से क्या तुम्हें नाराज किया है? हमेशा मुझसे पंगा लेते हो। तुम्हारे पास और काम नहीं है? जियांग पिंग डर गया लगता है। अगर जियांग पिंग ने कुछ नहीं किया होता तो डरता क्यों? शांति, अगर तुम मुझे बिना बात बदनाम करोगे तो मेरा तो नुकसान ही है ना। अगर तुमने मुझे गलत बदनाम किया तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कैसे हो सकता है? कल रात मैंने साफ देखा था। जरूर तूने छुपा दिया है। प्रिंसिपल, अगर परीक्षा के दौरान किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाए तो स्कूल पीछा नहीं छोड़ेगा ना? हाँ, हमारा स्कूल सारी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन अगर ये छात्रों के आपसी मामले हैं तो सख्त सजा दी जाएगी। जब मैं बाहर आऊंगा हिसाब बराबर कर लेंगे। चिंता मत करो, तुझे साथ रखना मुश्किल है। डर है कि वे तुझे चोट पहुंचाएं। मैं जीवित बाहर निकलूंगा। तो देखते हैं असली शिकारी कौन है। क्या? हा, क्या मैंने सही सुना? घमंडी, देखते हैं तू कितनी देर घमंड कर सकता है। हमला करो। बस इतना ही? चलो और लाओ, मुझे निराश मत करो। आत्माबंदी जाल खोलो। थोड़ा मजा आया। मुझे मारने के लिए परिवार की विरासती आत्मा बंदी जाल भी ले आए। अगर इतना ही दम है तो घर जाकर दूध पियो।
बढ़िया है, सबको बाहर बुला लो। ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हो सकता है कोई जाल हो। अरे अरे अरे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती थोप रहे हो। हाँ, भूत प्रेतों की किताब का दूसरा भाग तो मैं तो खूब कमा लूंगा। छोटू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालक, अपना यह शरीर मुझे दे दे, मैं तेरे दुश्मनों को खत्म कर दूंगा। कैसा रहेगा? अब शरीर चुराने को भी इतना सुंदर बना रहे हो। और सुनो, आप इतने बूढ़े हो गए, मैं जवानी की उम्र में हूँ। आपको मुझसे क्या चाहिए? या फिर खूबसूरत औरतें? आपके जमाने की खूबसूरत औरतें तो बहुत पहले मर गईं। आप एक बूढ़े कुंवारे अब मेरे इस शरीर पर भी नजर डाल रहे हो। मैं मर जाऊंगा तो भी नहीं मानूंगा। आजकल के छोटे भी बड़ों का आदर नहीं करते। चलो समझौता कर लेते हैं, मुझे बाहर ले चल। देखूं कि बाहर की दुनिया अब कैसी हो गई है। तो मैं भूत प्रेत किताब का दूसरा भाग, राक्षस साधना वाला भाग तुझे पूरा सिखा दूंगा। एक दीवार पर तो विद्या पहले से है, फिर तुम्हारी क्या जरूरत? मैं इस विद्या का रखवाला हूँ। भले ही तू दीवार पर लिखी सारी बातें याद कर ले, मेरी मूल छाप के बिना अभ्यास करने से कोई फायदा नहीं। तो मुझे यह विद्या नहीं चाहिए। रुक, बस मैं तुझसे विनती करता हूँ, चलेगा? मैं इतना बूढ़ा हो गया, एक नन्हे से लड़के ने मुझे ठग लिया। मैं तैयार हूँ बुजुर्ग, चलो बाहर चलते हैं। बहुत अफसोस है, इतना अच्छा भोजन तुम लोगों को खेलने दे रहा हूँ, सच में मन नहीं कर रहा। यह लड़का बहुत चालाक है, मैं इससे दूर ही रहूं तो बेहतर। परिवहन जेट ताबीज, जल्दी से परिवहन ताबीज तोड़ो। मेरा ताबीज कहाँ है? मेरा भी गायब है। फ्रॉक, हाँ 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 हाँ, सजा मिली तुझे, बेवकूफी कर ली तूने। क्या बुरा काम करने की सजा मिल गई? क्या बक रहा है? क्या हुआ? क्या है? बस कुछ जेड की पट्टिकाएं चुरा लीं। मेरे पुरखों की चोरी की विरासत है, वो बेकार नहीं जानी चाहिए। अच्छा है तू जेड चोर विशेषज्ञ। चोरी क्या होती है? इसे कहते हैं सामरिक पुनर्वितरण। ये क्या है? सब ध्यान से सुनो। सदियों में एक बार आता है राक्षस दमन टॉवर प्रकट हुआ है। इसमें प्रवेश करो, बहुत तेजी से शक्ति बढ़ेगी, पर मौत का खतरा भी बहुत ज्यादा है। अंदर जाना है या नहीं, खुद फैसला करो। प्रिंसिपल साहब क्या बक रहे हैं? अगर शक्ति बढ़ती है तो जाना चाहिए। तुम कौन हो? इनकी शक्ति मुझसे कहीं ज्यादा है। और मुझे मारने के लिए ये कुलीन परिवार सच में बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तुम मुझे खत्म करोगे तो स्कूल को पता नहीं चलेगा। कुछ गड़बड़ है। यह बैरियर जियांग पिंग के लिए बनाया गया है, वो उसमें फंस गया है। जियांग पिंग, हम तुझे बचाने आ रहे हैं। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? प्रेमी को बचा रही है, आज वो मरेगा ही। मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं। जियांग पिंग, दोष दो, तूने उन लोगों को नाराज किया जिन्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। जवानी में उत्साह अच्छा है, पर उसे छुपाना भी आना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। बाहर निकलने के बाद मेरे लिए 10 स्वर्गों का राक्षसों का
पूरा व्यंजन बनाओगे, कैसा रहेगा? मुझे लगता है जियांग पिंग बिल्कुल बदल गया है। अब सबको मिलेगा। क्या अब जाने का मन है? देर हो गई। क्यों दिखा रहा है बहादुरी? ये कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। हम लेट हो गए। यह मेरा और इनका आपसी झगड़ा है। तुम लोग टॉवर में आगे बढ़ सकते हो। चलो। जियांगपिंग, हमारा काम अधूरा है। प्रवेश द्वार बंद कर दो, यहीं मर जाएगा हमेशा के लिए। सब लोग सावधान रहें। हम यहीं रुकेंगे, हिलेंगे नहीं जब तक कोहरा छट्टे। शायद यह राक्षस दमन टॉवर का भ्रम का तंत्र है। चलो आगे बढ़कर देखते हैं, जरूर मिल जाएंगे। लैन लैन, क्या हुआ? अरे वाह, बहुत मोटी चमड़ी है तेरी। ये कैसे हो सकता है? बहुत स्वादिष्ट है, तू एक बार खा के देखेगी? प्रदूषित हो जाएगा। जियांगपिंग, पूरी दुनिया जानती है कि राक्षस का मांस नहीं खाना चाहिए। तू कैसी हिम्मत करता है? लैन लैन, मेरी गलती है कि मैंने तुझे पहले नहीं बताया। कुछ दिन पहले मुझे एक किताब मिली, राक्षस खाने की विरासत। अगर इस विधि से पकाया जाए तो न सिर्फ संक्रमण नहीं होगा बल्कि ताकत भी बढ़ेगी और राक्षसों की खूबियां भी मिल सकती हैं। देख, मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। लैन लैन, मेरी कारीगरी कैसी लगी? लैन लैन, चलो चलते हैं। जियांग पिंग, जल्दी बचाओ हमें। छोटे बच्चों, मैं हल्का वार करूंगा। कोशिश करूंगा तुम्हारा शरीर बरकरार रखूं। इंसान, तू बहुत बड़ा बोलने वाला है। हम सबको राक्षस बंधी मीनार में कैद किया गया था। 1000 साल पुराने बड़े राक्षस हैं हम। नन्हा मुंह, बड़ी बातें। जियांग पिंग बहुत कमाल का है। हाँ हाँ। जियांगपिंग, क्या तू इतने सारे राक्षसों को साथ ले जाएगा औरों की तलाश में? लैन लैन, डर मत। ये राक्षस खाने की विरासत के पहले रचयिता हैं, भोजन देवता वरिष्ठ, और इस विरासत के संरक्षक भी। अरे, मेरे राक्षस वापस करो। बेटा, बहुत जल्दबाजी कर रहा है तू। मैं तेरे लिए ही रख रहा हूँ। जब तू बाहर निकलेगा वैसे ही वापस कर दूंगा, नहीं तो ढोते ढोते थक जाएगा। ठीक है, अच्छा है, यूं ही। अरे बाकी छोटे मोटे राक्षसों, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। खैर, बचाना ही तो है। दफनाना, वो भी एक तरह का बचाना ही है ना। फायदा हुआ, बहुत शानदार।
अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। प्रिंसिपल साहब ने हमें धोखा तो नहीं दिया। इस टावर की चोटी पर एक बेकार पत्थर के सिवा कुछ नहीं है। ए ए ए ए ए आप सबके पास आधा घंटा है। तय समय में बाहर निकल जाना है, वरना अगली बार जब ये राक्षस टावर खुलेगा तब निकल पाओगे। तुम लोग पहले जाओ, मेरा इंतजार मत करो। भाभी, जियांग भाई की किस्मत मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम लोग जियांग पिंग के साथ यहीं मरने के लिए रह जाओ। जियांग पिंग के साथ। यह जाल हमने अपने परिवार के गुप्त खजाने से बनाया है। जब तक टावर का वंशानुक्रम खत्म नहीं हो जाता, कोई इसे नहीं खोल सकता। और जोर लगाओ, कोई मत रुको। ये कहाँ है? नहीं, मुझे बाहर निकालो, रास्ता बंद होने वाला है। अरे लड़के, खजाना पाकर भी शिकायत है? यह फूड गॉड की मूल विरासत की जगह है। लाखों लोग मांगते हैं पर नहीं मिलता, और तुझे यूं ही मिल गया। बुजुर्ग, जरा तेज चलो ना, मेरा समय नहीं है। 100 साल से नहीं जली फूड गॉड की लाइट हाउस आज इतनी रोशनी दे रही है। तुम लोग जाकर देखो, राक्षस टावर के अंदर जिसे विरासत मिली है वह कौन है। हो सकता है कि वही इस इंसानी दुनिया को बचाने वाला उम्मीद है। याद रखना, कम प्रोफाइल रखना। जी। क्या कोई और स्टूडेंट बाकी है जो बाहर नहीं आया? टाइम लगभग खत्म होने वाला है। जियांग पिंग, वह अभी तक बाहर नहीं आया। 3 मिनट बाकी हैं। उम्मीद है कि जियांग पिंग सुरक्षित बाहर आ जाएगा। जियांग पिंग को बाहर आना ही होगा। हाँ, तुम तो हमारे हीरो हो। दोस्तों, मेरी याद आई। मुझे पता था तू मजबूत है, मरने वाला नहीं। प्रिंसिपल, मैं जियांग पिंग की शिकायत करना चाहता हूँ। उसने छोटे राक्षस क्षेत्र में अपने साथी छात्रों को नुकसान पहुंचाया। हमारे कई परिवारों के लड़के उसके हाथों मारे गए। बड़ी चालाकी से पलटकर वार किया। मैं अभी हिसाब बराबर करने ही वाला था कि तुम लोग खुद आ गए। प्रिंसिपल, क्या आप कुछ नहीं करेंगे? अगर जियांग पिंग को स्कूल से नहीं निकाला गया तो मैं अपने पिता से कहूंगा, नेक्स्ट एज, वह सभी परिवारों को मिलाकर स्कूल की सारी सुविधाएं बंद करवा देंगे। क्या तुम लोगों ने नहीं जियांग पिंग की जान लेने की कोशिश की? जाल बिछाया, राक्षसों को भेजा, वरना वह क्यों पलटवार करता? तो फिर पढ़ाई नहीं भी करनी तो कोई बात नहीं। जिन्होंने मुझे निशाना बनाया, मैं एक एक से हिसाब लूंगा। 2। आप सभी संतों का आगमन हुआ। स्वागत में देरी के लिए क्षमा करें। तो तुम अभी भी स्कूल जाते हो? तभी तो मैं तुम्हें सीमा पर नहीं मिल पाया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूं? पता नहीं था जियांग पिंग के ऐसे कनेक्शन है, तभी तो इतना घमंड है। अगर दिलचस्पी हो तो सीमा पर आकर नाम कमा सकते हो, मानव जाति के लिए लड़ सकते हो। हम राक्षस स्तंभ की जांच करने जा रहे हैं। जियांग पिंग के मामले को ठीक से निपटाइए। अगर उसे जरा भी गलत लगा तो मैं खुद किंगलोंग मार्शल स्कूल आने में संकोच नहीं करूंगा। जियांग पिंग, उसने तो तुमसे बस एक बार मुलाकात की थी और मैंने सोचा तुम्हारा कोई बैकग्राउंड होगा। ये कुलीन परिवारों के बच्चे सच में बेशर्म हैं। बहुत हो गया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढील दे रहा था। अब तुम क्या गंदे काम करने लगे हो? क्या तुम एक बेकार प्रिंसिपल हो और हमें बोलने की हिम्मत है? मैं अपने पिता को बुलाकर स्कूल की सारी फंडिंग बंद करवा दूंगा। बिना संसाधनों के प्रशिक्षण पहले से ही मुश्किल है, और तुम लगातार रोकते हो अपने ही साथी छात्रों को, यहाँ तक कि मारने पर उतारू हो जाते हो। मैं तुम्हें बहुत समय से सहन कर रहा था। तो क्या मैं सीमा पर चला जाऊं? तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। जियांग पिंग का साथ पकड़ना ही सही रहेगा। आखिर दानव शिकारियों का प्रमुख खुद जियांग पिंग के लिए बोलने आया था। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब। नंबर 10। कोई बात नहीं,
इन कुलीन परिवारों को मैं बहुत पहले से ही नापसंद करता हूँ। हालांकि नाम के लिए तुम्हें बाहर जाना होगा 3 महीने का प्रशिक्षण लेने। कुलीनों से बचने के लिए स्कूल तुम्हारे लिए दबा देगा सब आलोचनाएं। बॉस, राक्षस मीनार के 1000 साल पुराने राक्षस सब गायब हो गए, एक हड्डी भी नहीं बची। वाह रे, इस जांग ने जहां भी पांव रखा वहां सब कुछ खत्म हो गया। मैं सीमा पर जाकर कुछ करना चाहता हूं। चले जाओ, 3 महीने वैसे भी बेकार हैं। हम साथ हैं तुम्हारे। लान, मैं घर नहीं आऊंगा। मेरी जगह माँ पापा का ख्याल रखना और मेरे लौटने का इंतजार करना। जांगपिंग, मैं तुम्हें मरवा दूंगा सीमा पर जाने के रास्ते में। यह है तुम्हें हमें चिढ़ाने की कीमत। ठीक है, कम से कम राक्षस का मांस कई दिनों तक खाने को मिल जाएगा। इतनी जल्दी आ गए? मुझे मारने के लिए परिवार के बुजुर्गों को भी भेज दिया। पता नहीं छोटे लोग क्यों घबरा रहे हैं, बस एक नौसिखिया लड़का है। क्या जरूरत थी हम सबको एक साथ निकलने की? इस छोटे को कम मत समझो। वह 12वें स्तर पर पहुंच चुका है और उसे फूड गॉड की विरासत भी मिली है। मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। ये क्या कर रहे हो? हम अभी वापस जा रहे हैं। तुम पर कुलों का निशाना होगा। 2000 बाद बेहतर होगा कि उन्हें लगे कि तुम मर चुके हो। इस तरह तुम छुपकर रह सकोगे। वी, अपने माता पिता की मौत की जांच कर सकोगे। उनकी उम्मीदें खत्म कर दो, फिर वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं करेंगे। तुम चैन से सीमा पर अभ्यास करो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। यह हिसाब मैं एक दिन उनसे चुकता करूंगा। जाओ, सीमा पर जाकर कुछ राक्षस मारो। 2000 मानव जाति का भविष्य शायद तुम ही पर निर्भर है। यात्रा पास निकालो। हा। शिविर 35 में रिपोर्ट करो। सबसे पूर्वी छोर पर वह कमजोर शिविर, इतना पतला दुबला शरीर, सिर्फ कमजोरों के शिविर में ही टिकेगा। दूसरे शिविरों में गया 3 दिन भी नहीं और जान से हाथ धो बैठेगा। क्या भाई इतना सुंदर हूं कि सबकी नजरें मुझ पर हैं? आन, मैं रिपोर्ट करने आया हूं। ठीक है, आज तुम इनके साथ ट्रेनिंग करोगे, बाद में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। नहीं, मेरे बारे में इतनी उत्सुकता? तुम ही नए हो? बच्चे, तेरे इस पतले दुबले शरीर से जल्दी घर जा खाना खा। सीमा तुम जैसे स्टूडेंट बच्चों की जगह नहीं है। थोड़ा नाश्ता। एक कौन है इतना बदमाश? नया लड़का मौत मांग रहा है, जल्दी नीचे उतर। वह धरती फाड़ गैंडा 10वें स्तर का राक्षस है, मोटी चमड़ी वाला, गोला, बारूद भी नहीं भेज सकता। सुना है 35 शिविर में नया स्टूडेंट आया है, लगता है ध्यान खींचने का भूखा है। महोदय, बुरी खबर है, 10वें स्तर के राक्षस ने सुरक्षा तोड़ दी। सरदार, अब और कितना सोएंगे? सोना बंद करो। कोई बात नहीं, कोई तो है जो संभाल लेगा। चैन से देखो। नया लड़का
ध्यान खींचने का भूखा है। क्या यह तुम्हारे बस की बात है? यह आदमी है या राक्षस? 10वें स्तर के राक्षस को सीधे उछालकर फेंक दिया। तो बॉस को पहले से पता था, इसीलिए वह घबराए नहीं। पहले ऐसा करते तो अच्छा होता। सीमा बहुत अच्छी है, फ्री में खाना मिलता है और कोई छीनने वाला नहीं। 10वां स्तर, 11वां स्तर, लगातार 2 स्तर चढ़ गया। नया सिपाही, तुम वापस आ गए? राक्षस कहां है? गलती से मेरे हाथ से मर गया। तू अकेला ही 10वें आसमान के राक्षस को मार डाला। तुम लोगों की छोटी टोली एक जीनियस बनने वाली है। नहीं सोचा था ये इतना खतरनाक है। अच्छा हुआ इससे ज्यादा दुश्मनी नहीं की जब हमसे लड़ रहा था, तो हैंड लूज था। सुना है तुम अभी नए आए हो। लगता है मैंने पहले हल्का मारा था। तुम्हारे संगठन के लोग खत्म ही नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं, आपने जोर से मारा है, लेकिन मेरी जान इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। क्या अब रुक नहीं रहे हो? हमारी इंसानी सीमा में घुसने की हिम्मत। मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। भाग्य तो जल्दी तुमने इनका सामना किया है। हाँ, कह सकते हो, पर ये बहुत जिंदा दिल हैं। मैंने गुफा में कुछ को मार दिया था, लेकिन इतने और थे। भूतिया भिक्षुओं का संगठन सबसे मुश्किल है। जियांग पिंग ने इतने आराम से कहा, इसे छोड़ो। भूतिया भिक्षु का कहा हुआ बड़ा तोहफा क्या है? प्रमुख आपातकालीन सूचना, देश के सभी बड़े शहरों में पानी में दिक्कत हो गई है। किसी ने पानी में भूतिया जहर मिला दिया है। बहुत से लोग संक्रमित हो गए हैं। 3 दिन में मर जाएंगे। प्रदूषण, माँ बाप और लैंडलाइन दक्षिण शहर में है। क्या उन्हें कुछ होगा? राक्षस विनाशक दल इकट्ठा हो, हर जगह बंट जाओ, सफाई अभियान चलाओ। जी। अब मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं राक्षस विनाशक दल का उप नेता। दक्षिण शहर का प्रदूषण मामला पूरी तरह तुम्हारे हवाले। मुझे पता है तुम अपने परिवार को लेकर चिंतित हो। अगर मेरा अंदाजा सही रहा, दक्षिण शहर ही इस बार प्रदूषण का सबसे बड़ा केंद्र है। जाओ, नंबर 10 को बुलाओ, वो तुम्हारे साथ दक्षिण शहर जाएगा। वो मेरी इतनी मदद कर रहा है। चलो, कोई बात नहीं, पूरी तरह से उसका काम खत्म करूंगा, भूतिया भिक्षुओं के संगठन को समाप्त करके। अब मैं देखूंगा तुम हमें और क्या नया तोहफा दे सकते हो। लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी से यहाँ से हटो, नहीं तो मैं बुरा मान जाऊंगी। क्या अब भी तुम जियांग पिंग पर उम्मीद रख रही हो? वो तो मर चुका है सीमा पर जाते ही। हमारे जियाओ परिवार से दुश्मनी करना उसकी मौत में देर हुई। नामुमकिन, जियांग पिंग जरूर सुरक्षित लौटेगा। अगर तुम मेरी बन जाओ तो मैं छोड़ दूंगा जियांग पिंग के माँ बाप को। कैसे? लैन, हम मर भी जाएंगे तो भी नहीं तेरी इज्जत खतरे में डालेंगे। तू कौन है बे? क्यों ना तुम लोग मुझे बताओ, मेरे माता पिता का क्या करने वाले हो? ये नामुमकिन है। तू जिंदा कैसे है? हमने तो तुझे देखा था, बुजुर्गों ने तुझे मार दिया था। तू मर सकता है। तुम लोगों को तकलीफ हुई मेरे वापस आने तक। जियांग पिंग, तू मुझसे वादा कर, जरूर सही सलामत वापस आना। मैं तेरा इंतजार करूंगी। धत तेरे की, उस दुष्ट भिक्षु का पानी दूषित हो गया, फैल चुका है 60% तक। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हमारा ये शहर बर्बाद हो जाएगा। मेयर साहब से संपर्क नहीं हो रहा। अब कोई सरदार नहीं है। अब क्या करें? वाह, कितना बड़ा स्वागत है। इतने कम उम्र के राक्षसों का विनाश करने वाले महान भाव, बहुत बड़ा भविष्य है आपका। इंक्यू। पता नहीं किस घर का पाला पोसा इतना प्रतिभाशाली बेटा।
तुम यहाँ कैसे? मेयर श्याओ कहाँ है? तो मुझे कहाँ होना चाहिए? कब्रिस्तान में? या फिर मुझे देखकर सलाम नहीं करोगे? सब बैठ जाओ। बताओ, पानी के दूषित होने के बारे में अब क्या हाल है? महानुभाव, अब शहर में दूषित लोगों की संख्या 60% से भी ज्यादा हो गई है और हर घंटे सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। संक्रमण के 3 दिनों के भीतर मरना तय है। कोई दवा काम नहीं करती। महानुभाव, आपके पास कोई उपाय है? इस शहर की जनता और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ महानुभाव, बहुत बड़ा संकट है। अब और देर नहीं कर सकते। मैं क्या करूं? बेवकूफ लड़के, खाने के भूतों की किताब भाग दो। राक्षसों को पकाने का अध्याय तेरे पौंछे के लिए है। राक्षसों की मणि को जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर विषहरण गोली बनाओ, सभी विष ठीक हो जाएंगे। हाँ, पकाने के अध्याय में लिखा है, राक्षसों की मणि से विषहरण गोली बनाने पर राक्षसों के विष का प्रभाव खत्म हो जाता है। मुझे 1 दिन का समय दो। 1 दिन के बाद मैं वादा करता हूं कि शहर में एक भी व्यक्ति दूषित होकर नहीं मरेगा। 1 दिन तो मैं तेरी आग और भड़काऊंगा ताकि तू ये गोली बना ना पाए। अरे नालायक, माँ की जान ले ली तूने। माँ को लगा कि फिर कभी। माफ करना, आप लोगों को चिंता में डाल दिया। सबका शुक्रिया लानेर का। लान, तू जा रहा है? शहर का पानी दूषित हो गया है। लाखों लोग मौत के मुंह में हैं। मुझे अभी विषहरण गोली बनानी है, इसलिए मेरे वापस आने तक। सर, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? अब मुझे जाना है क्वारंटाइन जोन में ऑर्डर बनाए रखने। तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। मैं भी जियांगपिंग के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं क्वारंटाइन जोन जा रही हूँ लोगों को शांत करने। वो नया लड़का बोलता है कि 1 दिन में दवा बना देगा। आधा दिन बीत गया, कहीं कुछ नजर नहीं आया। हाँ, सही कहा, हमें दवा चाहिए। डॉक्टर, मैं मरना नहीं चाहता। आज मुझे इन्फेक्शन हुए 3रा दिन है। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा जियांग झुंझे के मैसेज का। सब लोग शांत हो जाएं, जल्दबाजी न करें। मरने तक इंतजार करें? वो नया आदमी बस एक नौसिखिया लड़का है। उसमें क्या हुनर है? बढ़ चढ़कर बोलना सब जानते हैं। हम और नहीं रुक सकते। रुके तो मर जाएंगे। मुझे घर जाना है। मैं वादा करता हूं तुम सब सुरक्षित रहोगे और यहां से निकल जाओगे। 2023। अरे वाह, बोलना आसान है, पूरा नहीं कर पाए तो हम अपनी जान गंवा रहे हैं। तब तुम भूत पिशाच नाशक हमारी जगह मरोगे क्या? मैं गारंटी ले सकती हूँ। सब इस लड़की पर भरोसा करें। आखिर वह तो उस नए जुनज़े की दिल की रानी है, दिल की रानी। लेकिन बेटी, अगर गारंटी लेनी है तो पहले मिसाल दिखानी होगी ना, खुद इस प्रदूषित पानी को पीकर, ताकि लोगों को भरोसा हो। ठीक है, मुझे जियांगपिंग पर भरोसा है। ये तो हमें मरवाना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? उसने सच में दवा बना ली। सब चिंता मत करो, जियांग अपनी बात का पक्का है। जहर की गोली तैयार है। लाइन में लग जाओ, एक एक करके आओ। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। दुष्ट साधु ने तो कहा था ये जहर लाइलाज है। दवा मैंने ले ली है। सब लोग अब निश्चिंत हो सकते हैं। जियांगपिंग ने जहर की गोली बनाकर लोगों को मौत से बचाया। उनका योगदान अविस्मरणीय है। दुष्ट साधु के साथ मिलकर अपराध करने वालों की एकार ने कोई माफी नहीं। जो नाराज है, मैं जियांगपिंग हर वक्त तैयार हूं। बुरा हुआ,
सीमा टूटने वाली है। दुष्ट साधु का राक्षसों का दल पूरी ताकत से हमला कर रहा है। नुस्खा और बनाने की विधि इसके अंदर है। बड़ी मात्रा में दवा बनाना तुम्हारे हवाले। पता है मुझे भूख लगी है। ये घर बैठे सर्विस सच में दिल को छू गई। मेरे लौटने तक। यह तो बहुत कमाल का है। अगर मैं गलत नहीं हूँ वो राक्षस 12वें आसमान के स्तर का है। जब पहली बार देखा था तो एकदम अनजान नौसिखिया लड़का था। अब मैं भी उसकी रफ्तार से पीछे हूँ। भागो मत, सीधे मेरे पेट में आ जा। 3-2। एक पक्का शिकार भी हाथ से निकल जाएगा। आए तो हो, इतनी जल्दी जा रहे हो? रुककर खाना खा लो। यह तो बहुत जबरदस्त है। 12वें आसमान के राक्षस को जिंदा फाड़ दिया। बिल्कुल खूनी योद्धा के अवतार जैसा। चावल, तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका, चाय सब डाल देते हैं अंदर। तुम क्या कर रहे हो? यह राक्षस है, सुअर, बकरी नहीं। प्रदूषण का डर नहीं। प्रदूषण? संक्रमण को कहते हैं प्रदूषण। यह चीज बस एक बड़ा मांस का टुकड़ा है, डर कैसा? अरे यार। ओहो, लड़ाई के बाद एक्स्ट्रा खाना अकेले खाना चाहता है। बाद कोई मुझसे आगे नहीं बढ़ेगा। पेट भर खाऊंगा तभी मॉन्स्टर मारूंगा। जियांग पिंग, यह राक्षस का शव है। खाने के 3 दिन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। पूरी दुनिया जानती है राक्षस का मांस नहीं खाना चाहिए। इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? और मेरी आध्यात्मिक शक्ति भी थोड़ी बढ़ गई। अच्छा हुआ मांस नहीं खाया, नहीं तो मेरा दिल जल जाता। आराम से मैंने डिटॉक्स गोली बना ली है। अगर तुम्हें डर है मांस खाने के 3 दिन के अंदर गोली खा लो, सब ठीक। जियांग पिंग भाई, मैं मदद करता हूं। थोड़ी देर में ही मुझे भी चखने दे। छी। आमतौर पर तो इतना उत्साहित नहीं देखा यह राक्षस का मांस। सच में इतना स्वादिष्ट है। जियांग पिंग, मैं भी मदद करता हूँ। मुझे मांस नहीं चाहिए, बस एक घूंट सूप दे दे। चल। यह राक्षस का मांस आखिर कैसा लगता है? नटखट, पंख पक गए। बाप को एक निवाला भी नहीं छोड़ा। भले ही राजा आ जाए, लाइन में लगना पड़ेगा। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। बचा हुआ बांट लो। चौदहवें आसमान का राक्षस भगवान। पता नहीं खाने में कैसा लगेगा दोस्तों। मैं तुम्हारे लिए चक्कर देखता हूं 14वें आसमान का राक्षस भगवान स्वादिष्ट है या नहीं। हमारे राक्षसों के इलाके में आए हो तो अपनी जान देकर जाओ। वाह, फिर से ब्रेक थ्रू कर गया। मैं तो उसका स्तर समझ ही नहीं पा रहा। 1 2 3 एक कढ़ाई में नहीं आएंगे तो 2 कढ़ाई में पकाएंगे। वह उसके पास रेसिपी देखने का भी टाइम है। राक्षस भगवान और आम राक्षस पकाने का तरीका अलग होता है। लगता है सही तरीका अपनाना होगा। सामान खराब नहीं करना चाहिए, मिर्च डालनी होगी। ज्यादा मिर्च डालेंगे तो स्वाद आएगा।
ये चीज आखिर कितनी मिर्च डालें कि स्वाद आए?